नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे गैंग वॉर की। इस हत्या के पीछे किसका हो सकता है हाथ, नक्सलियों को कहां मिली है शिकस्त, रिश्तों के कत्ल की भी बात होगी और बताएंगे कि कहां बेखौफ हुए हैं अपराधी और कहां लगा अपनों पर ही रेप का आरोप। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। शुरू हो गया है गैंग वॉर का दौर। चलने लगी हैं गोलियां और खाक होने लगी हैं जिंदगियां। 4 घंटे में 4 हत्याएं। ऐसा लगता है कि अपराधियों का कानून का खौफ है ही नहीं। दहशत में हैं इलाके के लोग। क्या ये किसी नए खतरे का आगाज है? क्या कहती है जुर्म की ये गोलियां, आप जरा खुद देखिए। मुजफ्फरपुर में गैंगवार, बुलंद है अपराधियों के हौसले, अपराधियों के आगे पस्त है पुलिस। सरेआम चलता रहा गैंगवार। 4 घंटे के भीतर 4 जिंदगी तमाम। दहशत में इलाके के लोग। ये किसी बड़े खतरे का आगाज तो नहीं। पुलिस के हाथों में दिख रहा है ये कारतूस उन अपराधियों की बंदूकों से निकले हैं जिन्होंने इलाके में मचाया है कोहराम। ये कारतूस गवाह हैं उस हत्याकांड के जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह पूरा वाकया है मुजफ्फरपुर का। यहां सोमवार की रात खून की होली खेली गई और पुलिस इस खून की होली के बाद महज तमाशबीन बनी रही। वो अपराधियों के खाली छोड़े गए खोखों को जुटाती और देखती रही। अब आपको बताते हैं दरअसल यहां हुआ क्या था और किसने खेली थी खून की होली। आप पहले सिटी एसपी का बयान सुन लें। 2 आदमी जा रहा था तो उनको रोक के कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया, जिसमें एक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और दूसरा अभी घायल स्थिति में इसके CH हॉस्पिटल भेजा गया। जो मृतक है उसकी पहचान राम प्रवेश के रूप में की गई है, जिसका सत्यापन करना बाकी है। ये मोतिहारी जिले का बताया जा रहा है और इसका इतिहास और बाकी गतिविधियों का सत्यापन किया जाएगा। क्या लगता है सर, एक दिन में 2 घटना होती है, गैंगवार तक की भी बात बताई जा रही है? दोनों घटनाएं अलग अलग हैं और जहां तक इस घटना का सवाल है ये आपसी दुश्मनी का परिणाम है। बदले की भावना से की गई घटना लग रही है। ये मीनापुर थाना इलाका है और इसी इलाके में शंभू मंटू गिरोह के 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। शंभू मंटू गिरोह के लोग गैंगवार का शिकार होते हैं। विरोधी गैंग के लोगों ने 2 लोगों मिट्ठू मिश्रा और मनोज को अपना निशाना बनाया। ये दोनों लोग अपने गिरोह के लिए ठेकेदारों से रंगदारी वसूलते थे। आरोप तो ये भी है कि ये दोनों गिरोह के लिए टेंडर भी मैनेज किया करते थे। इन दोनों के खिलाफ पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिले के थानों में मामले दर्ज हैं। शहर में दूसरी वारदात मिठनपुरा थाना इलाके में हुई। यहां राम प्रवेश सिंह और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर AK-47 से गोलियां बरसाई गई उसी में ये दोनों सवार थे। हमले में दोनों की मौत हो गई। अब आपको राम प्रवेश सिंह का बैकग्राउंड बता दें। राम प्रवेश सिंह मूल तौर पर मोतिहारी का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में भी उसका नाम था। पिछले कुछ दिनों से वो पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगा था। इसी सिलसिले में राम प्रवेश सिंह साहेबगंज के सेमरा गांव में आकर ठहरा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा था। सूत्रों की माने तो मुजफ्फरपुर में मार्च में होने वाले शराब के टेंडर में राम प्रवेश सिंह बड़े पैमाने पर टेंडर लेने वाला था। हो सकता है इसलिए अपराधियों ने राम प्रवेश को निशाना बनाया हो। अरुण कुमार श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और बात यहीं पर नहीं रुकती। जुर्म की इस वारदात की कड़ी और भी है। अपराध जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। राम प्रवेश सिंह एक बाहुबली विधायक के भाई की हत्या में भी शामिल रहा था। आप देखिए क्या है पूरा मामला,
क्या हो सकता है हत्या के पीछे की वजह? राम प्रवेश सिंह इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार था, उसके साथ ड्राइवर भी था, लेकिन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन इसी गाड़ी में हो गया। वजह आपसी दुश्मनी या फिर कुछ और? राम प्रवेश सिंह के खिलाफ साहिबगंज थाने में भी मामला दर्ज है। पिछले साल मोतिहारी में मंटू शर्मा की हत्या की गई थी। मंटू शर्मा की हत्या में भी AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। मंटू शर्मा प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कहा तो यह भी जाता है कि मंटू शर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है। सूत्रों की माने तो यह उसका बदला भी हो सकता है। वहीं एक और पहलू इस मामले से जुड़े होने की बात कही जा रही है। राम प्रवेश सिंह साहिबगंज में रह रहा था। मिल रही जानकारी के मुताबिक साहिबगंज के कुख्यात दीपक सिंह के साथ उसकी दुश्मनी थी। दीपक सिंह बाहुबली माने जाने वाले पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई भुटकन शुक्ला की हत्या का आरोपी है और AK-47 जैसे हथियार भी उसके पास है। अब ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राम प्रवेश सिंह की हत्या के पीछे उसका हाथ तो नहीं, लेकिन इन सब के बीच इलाके के लोग दहशत में जरूर आ गए हैं। जो घटनाएं कल हुई है, इससे तो यही लग रहा है कि प्रशासन अगर मजबूती से इस घटना के पीछे लोगों को अगर नहीं पकड़ता है और इस घटना को आने वाले समय में होने से नहीं रोकता है तो फिर गैंगवार हो सकता है। शाम को एक घटना हो रही है, उसके पश्चात ही तुरंत दूसरी घटनाएं भी हो रही है। इससे लगता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं चूक कर रही है। गैंगवार से तो कभी इनकार नहीं किया जा सकता है और यह जो खास करके घटना जो घट रही है और बार बार इस तरह की घटनाएं घट रही है और यहाँ जो सुनने में आ रहा है कि राम प्रवेश के साथ जो घटना घटी, तो घटना तो घट गई, लेकिन मीनापुर में लगभग 4 बजे घटना घटती है। तो अगर पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो शायद यह दूसरी घटना जो घटी इसको रोक सकती थी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन जो है अपने कार्य में विफल है, वह एक्टिव नहीं है, वह सोए हुए है। लोग इतने सहमे हुए हैं इस मार्केट में कि शायद लगता है कि सारे लोगों के दिमाग में यह भरा हुआ है कि कैसे बिजनेस होगा और कार्यकलाप कैसे हम लोग कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर में महज 4 घंटों के भीतर 4 लोगों की हत्या, कहीं किसी बड़ी घटना की आहट तो नहीं? क्या इस इलाके में अब एक नया गैंगवार शुरू होगा? ये सब पुलिस के हाथ में है कि जितनी जल्दी उसके हाथ गुनहगारों तक पहुंचेंगे, अपराधी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। नक्सलियों को कहां मिली शिकस्त दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। कल हजारीबाग की बारी थी और आज रोहतास की बारी थी। कल नक्सलियों को झारखंड पुलिस ने मात दे दिया था, तो आज रोहतास पुलिस ने नक्सलियों के हौसले को तोड़ दिया। देखिए रोहतास पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ अभियान। रोहतास पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। भारी तादाद में हथियार बरामद। नक्सली गतिविधियों पर पुलिस का हमला। 3 हार्डकोर नक्सली चढ़े पुलिस के हाथ में। ये हथियार पुलिस की सफलता की उस कहानी को बयां कर रहे हैं जो रोहतास पुलिस को मिली है। सोमवार को झारखंड के हजारीबाग में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली थी।
और मंगलवार को बिहार की बारी थी। बिहार के रोहतास जिले में नक्सलियों की गतिविधियों को पुलिस ने रोक दिया। जाहिर है पुलिस को मिली सफलता के बाद नक्सली गतिविधियों को झटका पहुंचना है। इतने भारी तादाद में मिले हथियार खुद इस सफलता की कहानी दिखा रहे हैं। कंट्रीमेट पिस्टल 1 303.303 का जिंदा कारतूस करीब 60, 12 बोर का जिंदा कारतूस 10, 315 का जिंदा कारतूस 8, खोखा 1, बैटरी 55, बारूद पाउडर 2 पैकेट, स्प्रिंटर 21 पीस और बम बनाने, आईईडी बनाने के अन्य सामग्रियां भी काफ़ी मात्रा में बरामद की गई है। कुल 17 हथियार हैं, 16 हथियार हैं और 78 राउंड जिंदा गोली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैमूर पहाड़ी पर नक्सलियों का एक दस्ता पहुंचने वाला है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने टीम बनाई। टीम में कोबरा और सीआरपीएफ बटालियन के साथ साथ जिला पुलिस की टीम भी शामिल हुई। पुलिस ने अपना अभियान शुरू किया, उसे सफलता भी मिली। पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मिले इस कामयाबी के बाद नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद की जा सकती है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, रोहतास। दौलत के सामने रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। बात जब संपत्ति की होती है तो रिश्ते बौने हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सिमडेगा में, जहां एक भतीजे ने अपनी ही चाची को उतार दिया मौत के घाट। दौलत के सामने बौने होते रिश्ते। भतीजे ने अपनी ही चाची की हत्या। संपत्ति के लालच में रिश्ते का खून। यह लाश उस महिला की है जिसकी हत्या उसके ही भतीजे ने कर दी है। हत्या की वजह पारिवारिक संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। यह मामला सिमडेगा के बंगरू पंचायत का है। अपने भतीजे के कारनामे का शिकार चाचा आज अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भतीजी माने लगन और खेत जमीन लूटे का चलते मोरा भैंसुर के हम मार देला और मोर जेठे न है से के हम हेठन खत्म कर देला। घर से कि चिचेर के निकला के मार है। मैं हकीकत में देख कोई मामला के मारला वीर सिंह। हालांकि इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। खेत जमीन के कागज मांगता रहा, इसलिए छुटकी है मन तो वो कैसे दे मन के छुटकी को छुआ के मोर बाप के बड़की तो कैसे दे मार छोटे से मोर बाप के एकला करता मारता है रास्ता में से के। का चीज से मार ले? मैं दूरा के तोड़ के पटरा है उसको तोड़ के मार लो। के मोर काका और मोर काकी क्यों? तो का हालत है? मोर काका तो हॉस्पिटल में है और मोर काकी तो रात के यहाँ लैंड की वो तो खत्म हो गई। इस हत्याकांड ने न सिर्फ एक जिंदगी को मिटा दिया बल्कि विश्वास और रिश्ते का भी कत्ल कर दिया। अब किसी को रिश्तों पर भरोसा करने से पहले सोचना पड़ेगा। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। और कहां रिश्ते हुए शर्मसार, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब जुर्म की खबर अररिया से। यहां एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक महिला ने अपने ही चचेरे भाइयों के खिलाफ लगा दिया है रेप का आरोप। आप खुद देखिए कि क्या है पूरा मामला। ये अररिया जिले का एक गांव है। इस गांव की एक महिला ने अपने ही चचेरे भाइयों पर रेप का आरोप लगाया है।
45 साल की इस महिला के आरोप के मुताबिक आरोपियों ने महिला के घर आकर उसके साथ मारपीट की और फिर घसीटते हुए उसे अपने घर ले गए, जहां महिला के आरोप के मुताबिक 12 लोगों ने उसके साथ रेप किया। कितना लोग मान के चलिए कि हम तो बेहोश हो गए। अच्छा, आधा घंटा तक मैं बेहोश हो गई। बेहोश के बाद हमको निकाल करके वही रोड पर दे दिया। ये कैसे बोले कि 12 लोग के साथ किया है? अब जगह वो वहाँ कहा कि सब लोग रुको एकाएक ही गेट के। हम तो कान तो अथी है सर, कान आँख तो नहीं, आँख नहीं ताक सकते हैं। कान से सुने कि जाओ, मेरा साथ में बलात्कार हुआ है सर। तो आपके साथ मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट किया है सर और बलात्कार किया है सर। तो यही बताइए कि कितना आप पहले भी जमीन का झगड़ा हुआ था? सर आज नहीं था, जगह 2026 में था, झगड़ा हुआ था। हाँ सर। ये लोग जो बलात्कार किया, ये सब कौन है? सर ये लोग तो मन का चलिए कि वो दियात के बाप का दियात के खाल का भतीजा रिश्तेदार में है। मतलब रिश्ते में लगता है? रिश्ते में लगता है सर। कहीं ऐसा नहीं है कि जमीन को लेके किया हो आपको? अब क्या किया हमको तो पता नहीं था सर, क्या लेकर के करा नहीं करा। अच्छा। हमको तो पता नहीं था, हम अपना घर में बैठे थे। अब मेरा न्याय का फैसला दीजिए सर। वहीं इस बारे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जमीन विवाद का मामला है। एक दिन पहले ही थाने में रेप के आरोपियों की तरफ से इस महिला के खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज कराया गया है। अब इसके बाद महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। मेरा सगा बहन है चचेरी। अच्छा। तो यह विवाद हुआ कि एक तो सीमल के गाछ का पेड़ था, वह सीमर हमारे में थी। हम गए काटने के लिए, कुछ इलाज पानी करने के लिए, हमको कुछ प्रेशर की बीमारी है, तो वो रोक दिया कि नहीं देंगे काटने के लिए। तो फिर वो आया बांस काटने के लिए। हम कहिए कि भाई आपको पिताजी रजिस्ट्री कर दिया है तो अमीन सरपंच के साथ आइए, सभी ग्रामीण अपना हिस्सा ले लीजिए। अच्छा, ऐसा कि बोला गया कि घर में आग भी लगा दी थी? जी, घर में आग लगाया है कि वही आग लगाई? जी, अमला देवी, अमिता देवी, नरेंद्र राम। महिला का यह भी कहना है कि रेप के बाद उसे बेहोशी की हालत में पेड़ से बांध दिया गया। इस बात की जानकारी उसकी बेटी ने चौकीदार को दी, तब उसे छुड़ाया गया। लेकिन वहीं इस बारे में पुलिस का कुछ अलग ही कहना है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद महिला से मारपीट की बात तो नजर आती है, लेकिन रेप के मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। शुद्ध रूप से भूमि विवाद का मामला है अभी तक के अनुसंधान से, और अभियुक्त और वादी दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, और ये जमीनी विवाद के कारण मारपीट की घटना हुई है। रेप के बिंदु पर अनुसंधान जारी है। डॉक्टरी जांच प्राप्त होने के बाद और अग्रिम अनुसंधान में ये सत्य है या असत्य है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। घटना कुछ सही है, कुछ न कुछ घटना हुआ है, मारपीट की घटना हुई है, लेकिन रेप की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये जांच का विषय है। बहरहाल जांच के बाद मामले की सच्चाई उजागर हो पाएगी। अब ऐसे में महिला के मेडिकल रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। रवि कुमार, जी मीडिया, अररिया। और अब बात सीतामढ़ी की, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मुखिया को अपराधियों ने बना दिया गोलियों का निशाना। बेखौफ घूम रहे अपराधी, अपराधियों के सामने पुलिस बनी बॉल। अपराधियों ने मुखिया पर चलाई गोली, नहीं थम रहे आपराधिक वारदात। सीतामढ़ी में लगता है कि अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है। वो जब चाहे तब जिसे चाहे उसे अपना शिकार बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सोनवर्षा में, जहां अपराधियों ने मुखिया संजय महतो पर अंधाधुंध गोली चला दी। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये जघन्य वारदात वहां अंजाम दी गई जहां से महज 25 मीटर की दूरी पर थाना पड़ता है। अब इसे अपराधियों की हिम्मत कहें या फिर पुलिस की सुस्ती, यह आप खुद तय कीजिए। लेकिन इतना तो तय है कि इस गोली कांड ने इलाके में दहशत फैला दी है। सुबह में 7 बजे
मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे, बस स्टैंड में थे, खड़े थे, उसी समय हमला हुआ है। पहले हवाई फायरिंग किया, सभी लोग भाग गए और ये भागने के क्रम में गिर गए। जब ये गिर गए तब इनको गोली मारी गई। 4 आदमी थे। इस वारदात के पीछे क्या कारण हो सकता है? इस वारदात के पीछे जो लोग ये काम किया है, घटना घटाया है, उन लोगों को हम लोग जानते हैं कि कौन किया। मेरे गांव का भी है, बगल के गांव का भी है। और ये लोग अपराधी किस्म का आदमी है और आए दिन ऐसा घटना करता ही रहता है। और वैसे आपसी भेदभाव, ये जीते हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए अपना मनसा पाल रखा है। मुखिया को मरा समझकर अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में मुखिया को अस्पताल पहुंचाया। उनके शरीर पर 5 गोलियां दागी गई थी। मुखिया संजय महतो की पत्नी आरती प्रधान जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है। लिहाजा वारदात की जानकारी मिलते ही सत्ता पक्ष के लोगों की भीड़ जुटने लगी। पटना थे, खबर हुआ, हम तुरंत वहां से लौट करके आए हैं। तो यह घटना अत्यंत ही दुखद है। भर्सना इसकी जितनी की जाए कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वह पुलिस प्रशासन हो चाहे सामान्य प्रशासन हो, उनको चौकसी नहीं होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। उनको स्वयं, अगर एसपी साहब स्वयं गश्ती में जाते हैं, कलेक्टर साहब स्वयं गश्ती में जाते हैं, तो उसका एक खौफ अधिकारियों पर होता है कि रे एसपी साहब स्वयं घूम रहे हैं। अपराध बढ़ा है, जिसको स्कूल में होना चाहिए वो ऐसे लोग अपराध कर रहे हैं। प्रशासन को और सख्त होने की ज़रूरत है और उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अभी सुबह जानकारी मिली तो डीजीपी को भी मैंने फ़ोन किया था। प्रयास प्रशासन कर रही है, पर यह चिंता का विषय है। लगातार सीतामढ़ी की जो स्थिति बिगड़ी है, इस पर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस अपराध के बाद इलाके में डर का माहौल है। लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े करने लगे हैं। अब देखना है कि पुलिस के कदम लोगों के भरोसे की तरफ कितनी तेजी से बढ़ते हैं। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म के कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।